बच्चे और पूरे नाबालिग बेटे को भी ले गए वो, और उसको मारने बताने में ले जाके और जान से मार दिया मेरे 6 बच्चे। आज कौन कौन लोग आए थे? आज टीआई था, एलजीपी था और 5-7 राहुल पुलिस वाला भी जानती हूँ मैं उसे। रो रो कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने वाली रुखसाना का भेद खुल गया है। इसके घड़ियाली आंसू के पीछे की सच्चाई का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इसने आरोप लगाया था कि इसके पति और कुख्यात हिस्ट्री शीटर वाहिद उर्फ भैयू लाला की हत्या पुलिस ने की। आरोप ये भी लगाया था कि पुलिस वालों ने लाखों रुपए रिश्वत ली और उसकी हत्या कर दी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की, लेकिन जो खुलासा हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। पुलिस की माने तो मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के सुरजनी गांव में कुख्यात हिस्ट्री शीटर वाहिद उर्फ भैयू लाला की हत्या उसकी पत्नी रुखसाना ने ही की थी। बताया जा रहा है कि वारदात वाले दिन पुलिस की दबिश के बाद भैयू लाला और पत्नी रुखसाना के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान गुस्से में रुखसाना ने 32 बोर की पिस्टल से भैयू लाला को गोली मार दी। गोली लगने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि हिस्ट्री शीटर वाहिद उर्फ भैयू लाला को गोली मारी गई है। गोली कान के पीछे लगी और आंख के पास से बाहर निकली। पुलिस ने परिवार से जुड़े 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की और फिर इस वारदात के बारे में खुलासा हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 18 फरवरी को वाहिद उर्फ भैयू की हत्या हो गई थी, जिस पर से एक मर्ग जांच आदेशित की गई थी। तो मर्ग जांच के दौरान ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तो मर्ग जांच और पीएम रिपोर्ट के आधार पर इसमें अज्ञात के खिलाफ 302 की कायमी की गई थी। कायमी के जब इसमें 302 की कायमी के पश्चात इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम के द्वारा कई लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। कुछ संदिग्धों की सख्ती से पूछताछ की गई, तो जिनके द्वारा ये खुलासा किया गया कि 18 फरवरी को जब ये लोग भैयू के घर पर पहुंचे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, और उसी झगड़े के दौरान भैयू की पत्नी रुखसाना के द्वारा फायर आर्म से भैयू की हत्या कर दी गई। इसमें रुखसाना को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जो फरार चल रही है, और सलमान और बबलू को साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी बनाया गया है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएसएल की जब टीम आई थी उसके साथ जब सर्चिंग की गई थी तो जो पलंग पेटी के अंदर एक सीमेंट का तहखाना बंकर मिला था, जिस पर कुछ ब्लड के निशान भी पाए गए थे। जब पुलिस के द्वारा पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे थे तो उसका खंडन पीएम रिपोर्ट से हो गया था। उसके बाद सर के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई थी, उन्होंने अलग अलग लोगों को उठाकर अलग अलग पूछताछ की, तो जिसमें दोनों बबलू और सलमान दोनों को लोगों ने संदिग्ध बताया कि सबसे पहले घटना के समय यही लोग पहुंचे थे और इनको सारी कहानी पता है। फिर जब इनको बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये घटनाक्रम बताया गया है। बिल्कुल, इसमें रुखसाना की गिरफ्तारी के बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी, और यदि साक्ष्य में आता है तो अन्य लोगों को आरोपी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें जैसे इनके द्वारा बताया गया कि एक तो ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, जिसको इनके द्वारा कपड़े से पोंछा गया, और जो फायर हुआ था जिस पिस्टल से उसको छुपा दिया गया। इस टाइप की चीजें सामने आई हैं। कौन सी पिस्टल से मारी थी? ये .32 से मारी थी, जो कि कान के पीछे से निकलकर आग के सामने से वो एग्जिट हो गई थी। पत्नी की जो तलाश है, जो आपने बताया है, कहाँ तलाश उसकी वाइफ की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग जाकर उसकी तलाश कर रही हैं। एक और सवाल ये है कि सबसे पहले उनकी पत्नी ने वीडियो जारी करके बताया था कि मेरे पति को पुलिस ने मार दिया, तो किस तरह से पुलिस ने? सबसे पहले जो रुखसाना ने बताया था कि जो 15-20 पुलिस वाले थे वो उसको कमरे में ले गए, उनके साथ मारपीट की गई। तो ये जो चीजें हैं ये पीएम रिपोर्ट में पूरी तरह इसका खंडन हो गया है, क्योंकि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। इसमें ये रुखसाना की गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर हो पाएगा, और उसमें यदि रुखसाना बयान देगी तो उसमें और आरोपी बढ़ने की संभावना है। पुलिस के ऊपर जो लेन देन के आरोप लगे थे, इसलिए सर के द्वारा दूसरी एसआईटी गठित कर दी गई थी जांच के लिए, और जो लेन देन के आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी।
पुलिस के ऊपर एक रिवॉल्वर रखने का आरोप लगा था और सीसीटीवी तो मोबाइल वीडियो भी था जिसका मोबाइल आपने जब्त किया था, उसमें कितनी सच्चाई है? पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा था तो जो सर्चिंग की गई थी रूम की, दोनों दिन एफएसएल की टीम वहाँ पे मौजूद थी, उनके परिजन वहाँ पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में की गई थी। और जो रिवॉल्वर मिली थी वो एफएसएल अधिकारी को मिली थी, उनके द्वारा ही जब्ती की गई है। दरअसल 18 फरवरी को हिस्ट्री शीटर भय्यू लाला की मौत हुई। परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने 6 लाख रुपए लेकर भी उसे मार डाला, लेकिन आरोपों पर पुलिस ने कहा था कि वो पलंग पेटी में छिपा था, जहां दम घुटने से उसकी मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी सच्चाई सामने आई। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड में वाहिद उर्फ भय्यू लाला कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि ड्रग्स माफिया होने के साथ साथ हिस्ट्री शीटर लिस्ट में भी शामिल है। भय्यू को मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान की पुलिस तलाश रही थी। वाहिद उर्फ भय्यू लाला ने साल 2003 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके खिलाफ साल दर साल लगातार अपराध दर्ज होते चले गए। 23 साल में उसके खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी जैसे 19 गंभीर केस दर्ज हुए थे। मंदसौर से अजय बाडोलिया की रिपोर्ट, MP तक।